बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाय के हवाले से कि क्या चाय हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या चाय हमारे लिए नुकसानदेह है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम समझें तो फिर चाय हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर उनको हम उल्टा करें तो फिर ये चाय जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सबसे पहली बात, चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जब आपके बॉडी में जाते हैं, चाय आप पीते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचाता है, फ्री रेडिकल डैमेज को प्रिवेंट करता है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई और हमारे बॉडी के लिए ऑब्वियस सी बात है, फ़ायदा ही हो गया। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि भाई हम लोग चाय, एक तरफ तो हम चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। अगर हम पाकिस्तान में लोगों को देखें तो भाई गर्मियों में भी लोग चाय पीते हैं, सर्दियों में भी लोग चाय पीते हैं, सर्दियों में तो फिर बहुत ज़्यादा पीते हैं। और ख़ासकर अगर हम अपने पठानों की बात करें तो भाई हम मेहमान आते हैं तब भी हम चाय पीते हैं, घर से बाहर जाते हैं फिर घर वापस आते हैं तब भी चाय पीते हैं, कोई आता है तब भी चाय पीते हैं, कोई जाता है तब भी चाय पीते हैं। तो हर टाइम चाय ही चाय होती है। मैं खुद चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ। बट अगर एक बंदे की चाय पीने की टाइमिंग जो है वो गलत है तो फिर वो उसको नुकसान देगी। अब वो कैसे? अब चाय के अंदर टैनिन्स होते हैं। टैनिन्स एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बॉन्ड करके हमारे बॉडी से फ्लश आउट कर लेता है। तो एक बंदा अगर खाना खा लेता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, और उसके बाद फ़ौरन वो चाय पी लेता है, तो ये चाय जब अंदर जाती है तो चाय के अंदर प्रेजेंट जो टैनिन्स होते हैं वो अपने साथ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बॉन्ड कर लेते हैं, स्पेशली विटामिन B1 को और आयरन को अपने साथ बॉन्ड कर लेता है और हमारे बॉडी से निकाल लेता है। वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। तो भाई जब भी आप चाय पिएं, खाना खाने के बाद 45 मिनट तक सब्र करें, उसके बाद अगर आप चाय पीते हो तो इट्स गुड। वरना अगर आप इससे पहले फ़ौरन पी लेते हो तो फिर आपको ये मसला आ सकता है डिफिशेंसीज़ की। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसे जिनको आयरन डिफिशेंसी की वजह से ब्लड की कमी होती है, जिसको हम आयरन डिफिशेंसी एनीमिया कहते हैं। तो अगर वो बंदे आयरन रिच फूड्स खाते हैं, आयरन रिच वो चीज़ें खाते हैं और उसके बाद वो फ़ौरन चाय पी लेते हैं तो उसका उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। उनकी जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है वो और भी वर्सन हो सकती है। तो भाई इसका टाइम आप बस इतना दिमाग में रखिए कि अगर आपने खाना खा लिया तो 45 मिनट के बाद आपने चाय पीना है। सुबह आपने क्या करना है, जब आप नाश्ता कर लेते हो तो उसके बाद फ़ौरन चाय ना पिएं, और उसके बाद अगर आप ऑफ़िस वगैरह जाते हो तो उधर फिर आराम से आप अपने लिए चाय मंगवा के पी सकते हैं। तो फिर आपको ये फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि भाई जो भी बंदे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा है वो दिन में 5-6 कप चाय पीता है, ज़्यादा चाय पीता है, 5-6 कप चाय पीता है और वो उसमें चीनी डाल के पीता है, तो भाई ज़्यादातर 90% लोग तो मीठी ही चाय पीते हैं। तो आप खुद ही सोच लें, 5-6 कप में, एक कप में अगर हम 2 या 3 चम्मच चीनी डालते हैं उसको मीठा करने के लिए, तो जब आप 5-6 कप चाय पिएंगे पर डे तो आप कितना शुगर सिर्फ चाय से ही कंज्यूम करेंगे। तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो आसमान की ऊंचाइयों में रहेगा, शुगर लेवल ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होगा। तो भाई अगर आपने चाय पीनी है तो आप खुद ही, अगर इसको आप हेल्दी बनाना चाहें तो आप एक खाने के बाद फ़ौरन चाय ना पिए और उसके अंदर चीनी ना डालें। और अगर आप ऐसे ही पिएंगे तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है आपके लिए चाय फिर नुकसानदेह ही है। बस 2 चीज़ें याद रखें, खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी और मीठी चाय नहीं पीनी। अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो फिर कोशिश करें कि मीठी ना हो, तो फिर आपके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।